सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न नृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन। क्या मतलब हुआ इसका? सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानितम ब्रूयात। तो आप कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य जानने आए हैं कैसरगंज का। नहीं, अब क्या माहौल है यहाँ पर? क्या सबसे पहले तो जब चुनाव होते भाई, जो भी विधायक होता है, जो भी नेता होता है क्षेत्र का, उसके बारे में पूछा जाता है कि पिछली बार चुनाव वोट मांगने आए थे तो क्या वादे उन्होंने किए थे और वादे पूरे हुए कि नहीं। अब मंत्री यहाँ आपके क्षेत्र से मंत्री थे, ये कौशलेंद्र बिहारी वर्मा। ए भाई कौशलेंद्र, क्या नाम है? दद्दू, क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम बताओ। आपका नहीं है 50 किलो बोरी आओ तो 45 5 किलो खाएगी, आपको खाएगा भगवान जाने। बड़ी मुश्किल बात। वो बोरी मंत्री जी थोड़े बनाते हैं। तो सरकार का मंत्री तो मंत्री जी रहे, हम किसान हुए, खेत भरा है, सब चरी गवा आज। और हमारे गाँव गौशाला बना है और गौशाला खोल देते चरत है खेत के। तो मंत्री जी ने जानवर नहीं छोड़ा है भाई। तो हम मंत्री के थोड़े कही थे, हाँ भैया। मंत्री जी तो अगुवाकार हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, जिम्मेदार तो वही है, जो जिम्मेदार वो हैं, विधायक हैं। अरे तो जिम्मेदार में मोस्ट जिम्मेदार तो योगी बाबा है। ठीक बात। अब उसमें योगी बाबा के आगे मंत्री जी क्या कर ले? मंत्री जी क्या कर ले? एक स्टेट पॉलिसी तय हुई कि जानवर काटे नहीं जाएंगे, चरखाने नहीं चलेंगे, और जानवरों की उपयोगिता कम होने की वजह से वो सब चिट्टा छोड़ दिए गए। तो अब फिर आखिर वो जाएंगे कहाँ? आदमी हरहा बैठ जाओ, आपको 3 दिन खाना न दिया जाए और उसके बाद छोड़ा जाए, आप सीधे डकैती पर उतारा हो जाएंगे। भूखा जानवर क्या करेगा? सीधे खेत चरेगा। आपको 3 दिन गौशाला में चारा पहुँचते ही नहीं है बेचारे। तो तुम जाओ गौशाला में चारा दो ना। अब ये अकेले मंत्री जी की ड्यूटी है। सरकार भी नहीं चली जाती है। कुमार जफरिया एसडीएम ब्लॉक के भाई साहब कह रहे हैं कि अगर गौशाला में चारा नहीं है तो आप दो जाके, अगर वो देंगे जाके तो फिर उनको विधायक बनाइए ना। सरकार का ही चुनते हैं लोग। ये तो गौशाला के लिए पैसा। अब मुझे तो सारी गौशालाओं को चारा देने वाला कोई विधायक नहीं नजर आता। जिम्मेदारी तो सरकार की बनी ना भाई। सरकार आदमी की व्यवस्था के लिए चुनता है ना कि भाई व्यवस्था बनाएगी सरकार। जब शिकायत सरकार जांच करे। अरे सरकार गौशाला की जांच करे कि हाँ खाना पाते हैं, चारा नहीं जो है, तभी तो। आओ आगे आओ। यहाँ बात हो रही है कि भाई विधायक जी काम कैसा रहा। आपका क्या नाम है? बदलूराम मिश्रा। मिश्रा जी, यहाँ बात चल रही थी कि काम कैसा रहा मंत्री जी का, विधायक जी का। तो लोग वो भाई साहब बोले कि गांव में खेत चल जा रहा है जानवर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जानवर चल जा रहे हैं, तो जानवर तो आप ही के हैं। और वो बोल रहे गौशाला में रखना चाहिए, वो कह रहे गौशाला में चारा नहीं, तो ये कह रहे गौशाला में चारा। आप जो तो सरकार का है के लिए आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि गौशाला में जानवर बहुत चले गए हैं, बहुत हैं, और बहुत गौशाला में व्यवस्था भी है। अब कोनो ऐसी बात नहीं जो हम ही छोड़ हाँ जब अपन गए तो बाबा का करे। बाबा के रूम में कौन लोग है? अरे हम हिंदू हन के हाँ के दी थे तो बाबा में क्या करे? हाँ का चाहते ज्यादा हमारे बंदा खाले कुल जाते हैं, कुल गाय बिकार ने कुल उठा घाक देने तो पहले कट जाते रहे, अब कटाई नहीं पाओ तो बस बात खत्म है। पहले कट जाते रहे, हमारे में कस्टमर हर 50 रुपया 500 रुपया लेके गए गौशाला में पटक दिए। क्या वो सारी गाय यादवों की ही है? हमारे सारी गाय क्या यादवों की ही है?
अरे हम तो पहले बतावे कि हम इन सब छोड़ दी थे, वो हिंदू समाज की गायियाँ वो तो हमारे में क्या बतावे कि हम अपने में की गाय छोड़ हमारे सब भाग दी थे, उसके बाद में हुआ बकरे का चराई थे, दूसरे को पाए नहीं है। क्या हिंदू समाज की ही सारी गायें हैं? नहीं यादव नहीं बतावे, एक मिनट मुस्लिम गाय पालते नहीं है, हिंदू पालता है, हिंदू जो नहीं खाते बछड़े होते हैं, उनकी बात सुन लीजिए। जो बछड़े होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, गाय की कोई नहीं छोड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि आपने कहा हिंदू समाज ने गायें छोड़ दी, तो क्या मुस्लिम समाज गायें नहीं पालता वो है? कम पालते हैं, वो लोग कम पालते हैं। मुस्लिम समाज जो है बाहर कमाने खाने जाता है, इसलिए वो बहुत कम ही जानवर पालता है, क्योंकि उनके पास चारा रखने की व्यवस्था है। वो छोटे छोटे बच्चे अपने पालने बाहर जाएंगे तो यहाँ गाय पाल के भैंस पाल के वो अपना रोजगार नहीं करते हैं। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम है अंकित चौधरी। अंकित चौधरी। आपके घर में गाय है? हमारा घर माधोपुर में है। वो जयंत कुमार एडोके है जी गाय है आपके पास? जी है, एक गाय है, एक गाय है। जर्सी गाय है। जर्सी गाय है। सब लोग हैं, सब लोग के पास गाय हैं? गाय हम लोग के पास, लेकिन हम खोले नहीं है। बोलित नहीं है। हाँ बात का खवाई है, जो जानवर खुले छूट गए हैं, हाँ। तो आप ही लोग हैं, आप लोग हैं। हमारे सब का है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार जिम्मेदार है, खाना पानी दिए थे, वो गौशाला मान ले जाओ। तो सरकार जिम्मेदारी है गौशाला बनवा के उनको रखे हुए, जितनी जिम्मेदारी। गौशाला जब बना तो एक गौशाला में 350 गैया रखी गई और साल भर नहीं बीता, उसमें 20 गिनती नहीं बची। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर चारा दिए तो कहाँ में मर जाती भाई, कहा जैसे भी लगा खोद के पाले पड़ो। कहीं ना कहीं सरकार का दोस्त तो है इसमें। सरकार पूरा चारा का पैसा देती है। अरे हम तो चुरा लेते हो प्रधानमंत्री, हम प्रधान चुरा लिया था। यहाँ जो बैठे हैं जो गौशाला चला रहे हैं वो सब लोग खा लेते हैं। तो जांच कौन कराएगा? अगर गौशाला में भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा, मुलायम सिंह यदुवंश मेरा नाम है, हम कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार फैला है तो सरकार क्या कर रही है भाई? उसको तो पता लगाना चाहिए ना कि जहाँ 350 जानवर थे वहाँ 1 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 20 नहीं बचे। लोग जेसीबी लगा के खोद करके ऐसे जिंदा गाय को जो है पाटने का काम किए हैं। ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। अभी यही मंझारा तोकली में, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, यही मंझारा तोकली में अभी बाढ़ आई। माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ जो मुकुट बिहारी वर्मा जी, यहाँ जो है गौशाले में गाय बंधी हुई थी, बाढ़ आ गई। उसके बाद में क्या हो कि कोई गौशाला खोलने नहीं गया, पूरी गाय ऐसे फूल करके मर गई पूरी। या मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बगल की बात कर रहा हूँ, मंझारा तोकली 288 की बात कर रहा हूँ जहाँ आप खड़े हैं। और रही विकास की बात, तो आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से आप मात्र किसी भी इस हाईवे छोड़ करके कहीं चले जाइए, मात्र 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर का आप सफाई तय करने में करीब 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी रोडें बनी हैं कि अब सरकार तो करे हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन आप अभी ये हाईवे छोड़ दीजिए, कहीं चले जाए, दाएं चले जाए, बाएं चले जाइए, बोर्ड लाग है। लेकिन आपका मात्र 5 किलोमीटर का सफर करने में 2 घंटे लगेंगे। 5 किलोमीटर का सफर करने में अगर पैदल आदमी जाएगा तो 1 घंटे में सफर तय कर सकता है, 2 घंटे नहीं लगते। तो गाड़ियों को बचाव करी, पैदल चलने में भी अगर 2 घंटे सफर तय हो जाए, 5 किलोमीटर 2 घंटे नहीं सफर लगता है। ये जो आप कह रहे हैं ये बस सरासर गलत है। और जितनी रोडें बनी देख लीजिए, यहाँ से सारी रोडें अच्छी बनी हुई हैं। नहीं इनके पार्टी अब हमसे सुनो, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के मत प्रयोग करा, नहीं कोई दोष नहीं है, सब अपने अपने पार्टी के। एक तो ये बात हुई कि भाई वो कह रहे रोडें नहीं बनी है, आप लोग कह रहे रोडें बनी है। नहीं बनी, रोड नहीं बनी कहीं। सुनो, रोड बनी है, लेकिन रोड टूटी है, वो है कौन, जैसे हमरे है बचौरा से जा लागो बचौली तक का तो रोड टूट गया है, जिला पंचायत में है, अब कौन PWD में है, तो उमा थोड़ा सा गड्ढा है, उमा हम नहीं कहते कि खूब सब बनी है। और क्या काम कराया है मंत्री जी ने क्षेत्र में? और क्या काम कराया है मंत्री? 5 उपलब्धि बता दो मंत्री जी, वो कह रहे हैं 5 काम बता दें। 5 काम बता दें जो सक्सेसफुल हो उनके। भाई हम तो भाई ना जानी थे इतना, ना हमको भाई है कि 5 काम कौन के हैं। आप भैया बताइए। हम कह रहे हैं सरकार की बात 5 स्कीम बता दो। 5 काम हमका भाई नहीं बता, तो सब बताइए। 5 काम बता दो। 5 काम ये है, सबसे ज्यादा रोडें बनी हुई हैं, एक काम ये है, और इन्होंने
हर गांव में बिजली जो है सपा सरकार में 18 घंटे नहीं आती थी, नाम आती थी, और हर घर में एक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। और गैस एक घर में कनेक्शन पहुंच चुका है, और उज्ज्वला योजना के तहत सबको लाभ दिया जा चुका है, और गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। और उज्ज्वला तो केंद्र का है। और ये मुकुट बिहारी वर्मा जी काम किए हैं, ऐसा नहीं काम 2 काम की बताए। और घर और बिजली सड़क हो गई, और राशन जो है 1 साल में 1 महीने में 2 बार मिल रहा है। उसके साथ तेल, चना, नमक सारी चीज उपलब्ध है, और कोरोना काल में इन्होंने मेहनत किया है। 5 किलो राशन पात्र, बाकी लोग सिलेंडर के बगैर मर गए, दवाई नहीं मिली। ऑक्सीजन के प्लांट लगा है, और ऑक्सीजन का प्लांट कैसरगंज में लगा है। इसलिए हमारे कैसरगंज में ऑक्सीजन पावर प्लांट मंत्री जी की लगवाई हुई अभी कार्यरत बनने वाला भैया साहब ने बताया बिजली के बारे में, तो ये तो बात सत्य है, ये बिजली लगी है, लेकिन 1 किलोवाट का हमने लगवाया है, ऑटोमेटिक 2 किलो हो गया है। जवाब मेरे पास है। सबका हुआ, हमारा ही नहीं हुआ, सबका हुआ। लगवाए हम 1 किलो का है, और ऑटोमेटिक 2 किलो का हो गया। वो लाल सदरी वाले से मैं कह रहा हूँ जो पावर प्लांट समाजवादी सरकार में बनाया गया था, वही पावर प्लांट आज भी काम कर रहा है। एक भी पावर प्लांट अपने पूरे जनपद में बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि माननीय मंत्री जी ने बहुत विकास किया या भाजपा सरकार ने विकास किया। जो बिजली 2 रुपये 3 रुपये, एक मिनट सुनिए, सपा सरकार में घर बिजली पहुंच गई थी, ये आप जवाब दे दीजिए। मुझसे पूछिए ना, जो बिजली 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपये प्रति यूनिट कर दिया। और सपा सरकार में अरे जवाब तो सुन लो पहले, जवाब सुनो पहले, जो सिलेंडर इन्होंने बेचा है, जवाब तो सुनो। बिजली कितने घंटे आती है बताइए। जवाब सुनो, जवाब कितने घंटे आती है बताइए। बात सुनो, बिजली कितने घंटे आती है? हम कह रहे हैं आज सपा सरकार में बिजली कितने अरे घंटे जब पावर प्लांट लगा नहीं तो तुम क्या बिजली बढ़ाया? बताओ कहाँ से बढ़ा दिए? तो बिजली पावर प्लांट जब नहीं बना पाए आप, तो आप बिजली कैसे बढ़ा दिए? वो तो किसी दूसरी सरकार के तो देन है भाई। आपने क्या किया ये बताओ? आपने उज्ज्वला गैस की बात करी, अरे 1 मिनट रुक जाओ। जो आपने उज्ज्वला गैस की आप बात रखना बना, जैसे आपने उज्ज्वला गैस की बात करी, आपने उज्ज्वला गैस की बात करी, आपने उज्ज्वला गैस की बात करी, 550 रुपए सिलेंडर था, 1000 किसने किया? किसकी सरकार ने किया? आप बताइए भाई। किया तो आप ही ने, तो आपने महंगाई बढ़ाई है, लोगों की कमर तोड़ दी है भाई। आप हम कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, आप नोटबंदी की एक फायदा बताइए, नोटबंदी के फायदे गिनाइए आप। पहले आप ये बता जीएसटी से किसानों में जो हफ्ते में 1 हफ्ते मैंने ये प्रश्न नहीं किया, 1 हफ्ते दिन में आती थी, मायावती की जमाने इन्हीं के सरकार में हम कह रहे थे, और उसके बाद हम कह रहे थे कि जैसे 18 घंटे आ रही थी, हम उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं कि आप 18 घंटे दे रहे थे बिजली, हम कहते सपा सरकार 18 घंटे दे रही थी, आप 24 घंटे दे रहे हैं। लेकिन 3 रुपए से प्रति यूनिट 7 रुपए करने का काम किसने किया ये बताइए खाली आप। क्यों बिजली महंगी क्यों हो गई? बिजली महंगी क्यों हुई? बस किराया महंगा क्यों हुआ? पेट्रोल 65 से 100 क्यों पहुंचा? अगर आप किसान हितैषी हैं, अच्छा आप अगर किसान हितैषी हैं तो डीएपी के लिए किसान क्यों तरसा? आप बताइए कहाँ से डीएपी? अभी बात करता हूँ, अभी गेहूं बुआई के समय, मतलब नहीं है। अरे ये 10 तारीख कहाँ फाइनल हो जाए, इससे मतलब नहीं है। इसमें तुम लड़ाई झगड़ा काहे के करत हो? लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, अपनी बात रखें, हम झगड़ा थोड़ा कर। अब जैसे ये महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बिजली का महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली जो इन्होंने बात कहा, सिर्फ 3 घंटा 4 घंटे बिजली आती थी, पर यूनिट 3 रुपया था, अब 18 घंटे आ रही है, तो उसका भैया जाहिर सी बात है कि बिल जो बढ़ के आएगा। कहने का तात्पर्य है, इन्होंने ये कहा कि 5 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया, 20 साल में सपा ने क्या किया, 15 साल में बसपा ने क्या किया, ये बताइए। सिर्फ 5 साल में मैं दूर की बात नहीं करूंगा, मैं यही बात करूंगा। नहीं मेरी बात हो जाएगी। भाई जरूर चाहिए, आप भी रुक जाइए। अब आप पहले ये बताइए, आपने इनसे 5 साल का पूछा, इससे पहले 5 साल आपकी सरकार थी, तब हाँ, 5 साल समाजवादी पार्टी ने क्या किया मैं बता रहा हूँ, रुक 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने जगह जगह जो ये एम्बुलेंस चल रही है, हाँ तो भारत में एम्बुलेंस नहीं
नहीं चले क्या? 100 नंबर है, ये किसकी देन है? अगर किसी माँ बहन, किसी भाई बुजुर्ग को अगर तकलीफ होती है, घर बैठे फोन कर दिया, 108 आ गई। किसी को समस्या हुई, पहले ये होता था ना कि गरीब मारा जाए तो थाने में FIR नहीं लिखी जाती। अखिलेश यादव ने योजना लाई 100 नंबर की, घर बैठिए फोन कर दीजिए, ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाती। मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? शिलान्यास किसने किया? अब तो फीता काट दिया इन्होंने, जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये जनपद में किसने बनाया मेडिकल कॉलेज? ये सुविधा किसने दी? अखिलेश यादव ने ही तो दी है। ये हाईवे किसने बनाया है? ये वाला ये किसकी कार्यकाल में? केंद्र गवर्नमेंट की देन है। ये किसकी कार्यकाल में बना? ये बताओ। गवर्नमेंट की देन है। अखिलेश किसकी बताइए, मेडिकल कॉलेज ये केंद्र गवर्नमेंट की देन है, यहाँ राज्य सरकार की आप दोनों से ही, भाजपा सपा वालों से मेरा सवाल ये है, बहराइच में रोजगार बढ़े, काम धंधा बढ़े, इसके लिए आप दोनों सरकारों ने क्या किया? वही पूरे 5 साल में मंत्री जी, किसी हम कह रहे हैं कि किसी 10 व्यक्ति का नाम भी बता दें जिनको मंत्री जी ने रोजगार दिलाया हो। मैं 10 की बात करता हूँ। आप पहले अपना बताइए, सपा सरकार में क्या कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार के? हम कह रहे हैं कि तो एम्बुलेंस जैसे सुविधा चलाई गई, एम्बुलेंस में भर्ती हुई कि नहीं हुई? एम्बुलेंस में भर्ती हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। EMT रखे गए, डॉक्टर रखे गए। मैं बहराइच की बात कर रहा हूँ, तो पूरे प्रदेश में हुआ। वैसे तो ये भी उज्ज्वला बता रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं यहाँ एक ही से बात। इनकी गवर्नमेंट में केवल नाम बदला गया है और कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पर ठगा गया है। अच्छा, आप ये बताइए, कामों का सिर्फ फीता काटा गया। ये लड़का हमारे खिलाई नहीं है, उलुलुलु भैया चुपा रहा यूं करी नहीं। 5 साल पूरा लड़का मेरा खिलाया इन्होंने है। इसका जवाब मेरे पास है। बताइए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का लालन पालन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए महोदय। कहाँ हुआ? भगवान का लालन पालन किसने किया था? इसका बस यही इनका यही मुद्दा है। सुनो, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, ये कहीं विकास में नहीं टिक रहे हैं। कोई काम गिना नहीं पाए, 1 घंटा लगाए, आप 3 काम नहीं गिना पाए। 5 साल काम नहीं गिनाए। काम तो आप भी नहीं गिना पा रहे तो हमसे पूछे, मैंने तो गिना है ना। बहराइच में क्यों हम कह रहे हैं, क्यों जब एम्बुलेंस की भर्ती चली तो क्या बहराइच की नहीं भरा? बहराइच के लिए क्या किया? हम कह रहे हैं जब योजना है आपने कहा मेडिकल कॉलेज वाला काम शुरू हुआ, चलिए वो एक मान लिया। हम कह रहे हैं कहीं फैक्ट्री लगी या कोई योजना बनी तो उसमें जब यहाँ कोई भर्ती नहीं निकल रही है, 5 साल में एक भर्ती बताइए जो सक्सेस हुई हो। अपने बताओ पहले। तो हमारे सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाया गया, तो विपक्ष की पार्टियों ने तो बनाया है। तुम अपना 5 साल का योजना बताइए, आप 5 साल की योजना बताइए। तुम्हारे 5 साल का पूछा। रुको एक मिनट रुको। अभी यहाँ बहस जो चल रही थी उसमें जहरी भाई के फोन पे हो रहा था, वो बैटरी डाउन हो गई तो हमारे मोबाइल पे दोबारा शुरू हुआ है। वो यहाँ नई बहस छिड़ गई इस बीच, काम धाम पे आगे बढ़ के। आप मेरे परिवारवाद बना आरोप लगा रहे हैं सब। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रभात तिवारी जी, क्या कह रहे हैं बताइए आप। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता। अच्छा। ये समाज को लेकर साथ चलती है, सभी समाज का, सभी वर्गों का बराबर सम्मान करती है और सबको बराबर सुविधाएं देती है, बराबर लाभ देती है। परिवारवाद नहीं चलता? नहीं चलता। यहाँ प्रत्याशी कौन है? गौरव भैया। गौरव भैया कौन है? गौरव भैया माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी के सुपुत्र। ये क्या है? वो सहकारिता नहीं है। अरे ये परिवारवाद नहीं है। बोलने दीजिए, पहले अगले को बोलने दीजिए। परिवारवाद ही नहीं है। परिवारवाद मैं बताता हूँ। परिवारवाद मुलायम सिंह यादव क्या है? कुछ नहीं है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय के अध्यक्ष है पार्टी के, उनकी जो वाइफ है वो भी विधायक है, डिम्पल यादव। उसके बाद में जिला अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में उनका दामाद जो है मुलायम सिंह जी का, उनका जो दामाद है, उनकी जो बेटी है, सब लोग कहीं किसी न किसी पद पे, किसी न किसी भाजपा में कोई भी किसी मैं उदाहरण दूंगा। आप तुम यहाँ के जो विधायक मंत्री थे मुकुट बिहारी वर्मा, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं है। नहीं है।
परिवारवाद वो होता है कि एक ही परिवार के सभी लोगों को 12 जैसे परिवार को मान लीजिए इनको मिला, मान लीजिए इनको आवास मिला, अब इन्हीं के बेटे, इन्हीं की बेटी, इन्हीं की बहू, इन्हीं के पिताजी सबको आवास मिल जाए। घर में एक आदमी को मिले तो परिवारवाद नहीं है, और घर में अगर सबको मिल रहा है वो परिवारवाद है। एक परिवार को जब 10 परिवारों का लाभ एक ही परिवार में दे दिया जाएगा तो 9 लोग उससे वंचित रह जाएंगे, ये परिवारवाद जो नोएडा से लड़ रहे हैं, तुम छोड़ो, नोएडा से लड़ रहे हैं, अगला जो रहेगा उसमें राजनाथ सिंह नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो 70 साल में आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए, माननीय बृजभूषण सिंह जी सांसद हैं, उनका लड़का विधायक है, ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं है। दोनों लोग तो लड़ रहे हैं ना, बाप बेटे तो दोनों लड़ रहे हैं। वो हो सकता है उनका मतलब जैसे लड़का और बाप आप तो कह रहे हो सकता है कुछ हो। क्या वो सनाम नहीं लगाते हैं? मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, आखिरी सवाल। मेरा सवाल ये है कि भाजपा का इससे पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ था? इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी उसके लिए माफी चाहते हैं, अटल बिहारी प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। उसके बाद में नरेंद्र मोदी हुए। अब इसको किसी को पता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भाजपा का? किसी को पता है? नहीं पता है ना। मोदी जी नहीं होंगे? मोदी जी होंगे तो रहेंगे, लेकिन ये तो नहीं पता है कि मोदी जी के बाद में उनका पोता होगा या उनका लड़का होगा, ये तो नहीं कंफर्म है। अभी कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्हीं के इर्द गिर्द अभी कौन था, इनका पूरा शुरू से लेकर ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक जैसे ये कह रहे हैं। यहाँ मत देखिए, आप सपा की बात कर लीजिए, मैं सपा की भी बताता हूँ, वो परिवारवाद नहीं, निचले स्तर का परिवारवाद नहीं लड़ता, हर बार से तो सब लोग लड़ते हैं ना, परिवारवाद ये नहीं होता है। तो वही चीज तो कह रहे हैं वहाँ का ना, परिवारवाद देखो जो उच्च स्तर का है। जैसे अब अगले आप ये देखिए, उससे पहले मुख्यमंत्री कौन था? जो पदाधिकारी होगा वही तो लगेगा भैया। मुलायम जी थे, मुलायम जी के बाद अखिलेश जी को न लाके दूसरे को लाते ना। बस बताइए इस पे क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं? और कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कोई और नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अखिलेश जी क्यों बनेंगे? अखिलेश क्यों बने? या मुलायम के बेटे ही क्यों बने मुख्यमंत्री? और भी सीनियर लोग थे। परिवार देखिए, उनकी पार्टी है, वो पार्टी में वो अपना कार्य संगठन बनाए हुए हैं, उनका एक सिस्टम है, उनका एक संगठन है जिससे लोग जुड़े हैं, जिससे उनको चुनते हैं, उनका कुछ अच्छा है, इसलिए तो फिर यही बीजेपी कह देगी। तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि जो आप आरोप हम पर लगा रहे हैं वो आप स्वयं पर क्यों नहीं देखते? सब एक जैसे कुल मिला के भाई तो जैसे हम है वैसे आप भी तो है भाई, क्यों गलत आरोप लगाते हैं? पर जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, फिर नरेंद्र मोदी बने, और अगला कौन हो किसी को नहीं पता। नरेंद्र मोदी के पुत्र नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें पता है कि अखिलेश यादव के बाद पर कांग्रेस में पता है, कांग्रेस में पता है कि सोनिया गांधी के बाद जब उनका परिवार है ही नहीं तो कौन बनेगा? जिसके झोला उठाएंगे चले जाएंगे। ब्याह हो है तो लड़का हो, जब मंत्री जी के जब उनकी पत्नी ना है तो को परिवार से उनके लड़कों तो ठीक है। मैं जी के परिवार हो भाई तो परिवार नहीं, उसकी बात कर उसके बाद में परिवार का दर्द कौन समझेगा? जिसके परिवार होगा वही तो समझेगा भाई, जिसके नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाए तो ठीक नहीं, वही से तो बात कर रही है ना, वही तो बात कर रही है। बिहारी वर्मा जी देखिए, उनका लड़का लड़ रहा है, सांसद जी का ठीक है, करेंगे। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जी, ये ठीक है? ये परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, बिल्कुल परिवारवाद बिल्कुल जो लगा रोज जो पार्टी यही कह देंगी। अगर ये हम पर उंगली उठाएंगे तो सबसे पहले अपनी तरफ इनको देखना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला दोनों लोग अपनी जगह सही हो और दोनों लोग अपनी जगह गलत। जनता को लड़ा करके वोट लेना है और कुछ है नहीं। नहीं, ये कौन कर रहा है? केवल हिंदू जनता को केवल हिंदू मुसलमान नहीं करती है। भाजपा ने राशन दिया, भाजपा ने राशन दिया 2 टाइम राशन दिया, 2 बार महीने में बांटती है। इसने ये नहीं कहा कि हम हिंदू को राशन नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे। भाजपा ने, आप बहराइच का रास्ता 2014 से पहले जानते थे, 3 घंटे लगते थे बाराबंकी जाने में, 5 घंटे लखनऊ जाने में, आज 2 घंटे में लखनऊ पहुंचते हैं आप। ये बीजेपी ने बनवाया। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, 80 बनाम 20 की लड़ाई किसकी बताते हैं? ये बताइए।
पानी है, नल की टोटी है, पानी आता है, हर घर में पानी आता है, सब लोग बोल रहे हर घर में पानी आता है। ये बीजेपी ने किया है। लेकिन ये सबका साथ सबका विकास की अगर बात करते हैं कि योगी जी 80 बनाम 20 की लड़ाई किससे लड़ते हैं बताइए? 20 की लड़ाई हम लड़ते हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। 20 की लड़ाई उससे लड़ते हैं जिनकी भावना देश विरोधी है, जिनकी भावना हिंदू और मुसलमान करने की है, जो हिंदू मुसलमान करके दंगा भड़काते हैं, जो लोगों को मतलब देश के बारे में जो नहीं तुम पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता है इस समय लड़ाई में? भाई पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता इस समय? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? इसलिए नहीं आता नहीं आता है ना। अभी पिछले साल पुलवामा हमला हुआ, शहीद हुए हमारे शहीद देश के गुंडा। भाई तो अगर राष्ट्र मजबूत हाथों में था तो क्यों शहीद हो गए? क्यों नहीं चला? आप जो सवाल उसी का जवाब। अरे सुनते कहाँ हैं लोग? जो बोले जा रहे हैं तो आप स्टॉप करिए ना। आप क्या कहते हैं? आप क्या? मैं तो बेसिकली मुद्दे जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि विधायक जी, मंत्री जी काम कैसा रहा, इन मुद्दों पे बात कर रहा था। भाजपा वाले कह रहे खूब काम कर रहा है, सपा वाले कह रहे काम नहीं कर रहा है। मंत्री जी ने भैया, मंत्री जी ने इतना काम कराया है कि बिल्कुल विकास बह रही, कैसरगंज में गल्ला मंडी में बह रही है, दीवा रोड पे चले जाइए वहाँ बह रही है, अरे तो बाहर सब चौड़ी बह रही है। मंत्री जो काम करवाए वो सब जनता देख रही है, उससे किसी से छुपा नहीं, ठीक है। और इस बार जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, जो आ रही है, उन्होंने जो है उन्होंने जो वादा किया उसको वो पूरा करेंगे। और इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो है वो एक जो है एम्बुलेंस चलवाया, ये 100 नंबर की गाड़ी चलवाई। उन्होंने जितना विकास किया उसको भाजपा नहीं कर पाई। लैपटॉप बांटा, उसको भी भाजपा नहीं बांट पाई। और जो नाम बदलने का काम कर जो सिर्फ नाम बदला है भाजपा ने, और बकिया कोई काम नहीं। और टेबलेट देते देते 5 साल पूरा हो गया, टेबलेट नहीं दे पाए। सवाल मुझसे हो रहा है, जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं। और आपका क्या प्रश्न आप बताइए? आपने कहा कि सरकार काम नहीं कर पाई और उसके समय में काम हुआ समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी के समय में काम हुआ। आपने क्या एम्बुलेंस आई ना, यहाँ जो बेसिक जो मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे जुड़े क्या चीजें होंगी? शिक्षा के बारे में तो इस सरकार में बिल्कुल मटिया मेट हो गया। पिछली सरकार में शिक्षा थी। इस बार कोरोना काल में स्कूल ही नहीं चले, कौन से बच्चे ही नहीं आए सीधे। तो इस समय जो है स्कूल में जो है मास्टर जाते नहीं, 12 बजे 1 बजे जाते हैं। पिछले पालन में जितने भी कॉलेज चल रहे थे वो सब चल रहे थे। अरे ये तो कोरोना में बंद हुआ ना। कोरोना एक चीज आप बताइए, जब इलेक्शन आता है या कोई चीज आती है तो कोरोना आ जाता है, और जैसे ही वो खत्म होता है वैसे कोरोना खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? एक चीज आप बताइए, 2 आदमी एक जगह नहीं खड़े हो सकते और 5000 की भीड़ जो है 50,000 की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, चाहे वो हमारे नेता हों और चाहे वो बीजेपी के नेता हों। ये कोरोना का उल्लंघन नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? तो एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, उसका सबक तो जो है वो जनता फिर सिखाएगी उनको, और सिखाने जा रही है। 2 टर्न चुनाव हुआ, 113 सीटों का चुनाव हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव जी लगभग जो है वो 80 से 90 सीटें पा रहे हैं। अब ये जो रुझान आ रहे हैं, रुझान आ गए। हाँ, रुझान आ गए। आप जाएंगे तो मिलेगा हम लोगों का, आप लेके जाएंगे। अच्छा सुनिए, जैसे यहाँ इतने लोगों से आपने बात किया भाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे और सपा के भी लोग थे, बसपा के भी लोग थे। आपने स्टेटमेंट देखा और इसके बाद आपने परसेंटेज भी निकाला होगा। परसेंटेज नहीं निकाला, जैसे कि मैंने ये देखा भाई कि मैंने सपा वालों से भी पूछा, भाजपा वालों से भी पूछा, दोनों ही लोग बहराइच के लिए संतुष्ट काम नहीं बता पा रहे हैं। कि जो दिखे कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी खुल गई, फलाना मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है ना, ये फलाना रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए कोई व्यवस्थाएं की गई है। अरे ये सब कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं चला, सिर्फ बेवकूफ बनाने का रोजगार चलाया गया। केवल सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। जनता देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में विकास किया है
तो इस चुनाव में उसको उसका जवाब मिल जाएगा। 10 मार्च के बाद वो भी पता चल जाएगा कि विकास किया है कि नहीं किया है। 10 मार्च तो बहुत दूर है। ये क्या नाम है आपका? अहमद रजा कहते हैं उनको। अहमद रजा जी, बसपा से जुड़े हुए हैं आप। सपा और भाजपा वाले यहाँ पर आपस में भिड़े पड़े थे, तो दोनों अपने अपने काम अपनी अपनी कमियां गिना रहे थे। आपका क्या मानना है? आखिर में कामयाबी दोनों लड़ते रहेंगे, कामयाब हम होकर चले जाएंगे। जैसे तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है, ऐसा यहाँ बहराइच में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सपा भाजपा मैदान में लड़ रही है, ये बाहर लड़ रहे हैं मैदान के। ये आपका अपना मानना होगा, लेकिन मजबूरी से ग्राउंड पर अगर कोई लड़ रहा तो हम ही लड़ रहे हैं। ग्राउंड पर अगर कोई आपके हिसाब से पिछले 5 साल काम कैसा रहा भाजपा का? आप काम अगर काम पूछता तो आपको यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। अगर काम अच्छा होता बीजेपी रिजिम का तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया इतना भौकाल ना बनाती। जनता बता रही है आप सब तमाम लोग काम कुछ नहीं हुआ। काम इससे पहले सपा सरकार थी, उसमें बढ़िया काम चल रहा था, सब सपा में ठीक था। लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं था। अगर लाइन ऑर्डर मेंटेन हो तो हमारी मायावती जी की सरकार में ही लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता है, बाकी किसी सरकार में सिर्फ गुंडा राज रहता है। तो आप कह रहे हैं कि सपा सरकार में गुंडा रास्ता काम ठीक हो रहा था, विकास हो रहा था? नहीं, कोई गुंडा राज नहीं था, काम सब हो रहा था। कोई गुंडा राज नहीं था सपा राज। उसको बदनाम किया जा रहा था, सपा को बदनाम किया जा रहा था, काम तो कोई और कर रहा था। जो 300 पार की बात कर रहे हैं आज, हम पार की बात नहीं करते हैं। वो 500 पार दंगे कराने वाले हैं। 500 के पार उनकी सरकार में दंगे हुए, और इस बार जो उनकी सरकार बन गई तो 500 नहीं 1000 के पार दंगे होंगे। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे अगर किसी पर दर्ज है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दर्ज है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने दंगे जो है मुकदमे वापस लिए हैं, उप मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। किसी भी नेता को आप ले लीजिए, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। एक सवाल है, लखीमपुर में जो घटना घटी, तब क्यों कहते हैं राम को लाए हैं? सुनिए, लखीमपुर में जो घटना घटी बनाने के लिए आदेश दिया, उसमें जो मुद्दई थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, नहीं, राम को उन्होंने पैदा किया है। बहुत बड़ा बवाल जब हो गया पूरे यूपी में, तब उनको जेल भेजा गया। और जेल भेजने के बाद जस्ट उनकी जो है महीने भर नहीं हुआ, उनकी बेल हो गई। कोर्ट से हुई ना? कोर्ट से हुई। कोर्ट है क्या? फैसला भी तो कोर्ट से ही आया, कोर्ट से आया तभी तो बना। फैसला भी तो कोर्ट से ही आया। अच्छा सुनिए, फिर क्यों कह रहे हैं कि मेरी सुनो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आएगा तब मंदिर बनेगा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कहते थे? ये कहते थे कि नहीं, हम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, घटना कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। घटना तो उन्होंने कराई थी गोली चला के। घटना उन्होंने कराई थी गोली चला के, लाठी चलवा कर। पहले बाद में जवाब दीजिए। इसके बाद जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में जो है वो मंदिर बन रहा है। ठीक बात है, क्या हुआ? दिक्कत क्या है? मंदिर बने, लेकिन मंदिर के नाम पे राजनीति न की जाए। हम कहेंगे तो मंदिर के नाम पे राजनीति न की जाए। मंदिर बने, हम भी जो है राम के पुजारी हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं राम को मानता नहीं। मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। क्यों मांगते हैं भाई आपके मंदिर? बस मंदिर के नाम पे वोट हम लोग बनवा रहे हैं, इसलिए वोट मांगते हैं। ये लोग भाजपा सरकार के शासन में बन रही है, भाजपा सरकार के शासन में बन रही है। अगर किसी और शासन में मैं बर्दाश्त करूंगा। तो क्यों नहीं बनवाया था उन्होंने? फैसला क्यों नहीं कोर्ट का लाया था? क्यों उन्होंने भाई देखिए, सुनिए, जब भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने उस पर कार्रवाई तेज करवाई, अपना पक्ष रखा, सबूत रखे मजबूती से, तब जाकर के कोर्ट का फैसला जल्दी आया, और भाजपा सरकार ने अपने ही कार्यकाल में मंदिर बनना निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया क्यों नहीं? हो रहा है ना? मांगा जा रहा है।